नमस्कार। मैं आपका अपना मित्र दिनेश कुमार आज के इस विशेष वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई। जैसा कि आप ना भाई थंबनेल भी देख लिया होगा कि फैमिली एडी रिलेटेड ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर भी क्या है भाई, कल जैसे बताई थी भी सप्लीट कैसे हो सकती है। आज इन खबरों के बारे में बताऊंगा कि मुसीबत सबसे बड़ी है भैया। जो फैमिली आईडी है ना, मुसीबत सबसे बड़ी है, एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ दें। कोई तो कहता भाई सीएससी ने गलत कर दिया, कोई कहता भाई अटल सेवा केंद्र वाले ने गलत कर दिया, कोई कहता भाई ऑपरेटर ने गलत कर दिया। मतलब एक दूसरे से पल्ला झाड़ते फिर भाई। और पल्ला झाड़ने का कारण क्या है कि जैसे कई फैमिली आईडी जो है भाई वो बिजली बिल की वजह से अलग कर दी गई थी। और जब वो फैमिली आईडी अलग करी तो उनकी फैमिली इनकम भी जो है वो कम वेरीफाई होगी थी। मान लो उनकी 1 लाख से 140 होगी, 140 से 81 होगी, तो उनका बीपीएल बढ़ना चाहिए। उसके बावजूद भी वो जैसे उनका स्टेटस तो शो कर रहा है अभी वहाँ एलिजिबल है उसके लिए, लेकिन उनके बीपीएल जो है वो अभी तक भी बने नहीं है भाई। तो नंबर एक तो मैं उसमें तक कह रहे भाई, जो फैमिली आईडी की मुसीबत है वो उनके बारे में बता रहा। और दूसरा भाई, मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी शादी रजिस्टर्ड करा ली शादी के 2 या 3 साल बाद, तो शादी रजिस्टर कराने के बाद उसकी मिसिज और वो दोनों तो भाई फैमिली आईडी में आ गया अलग से, लेकिन उनका बच्चा भाई मर्ज का कोई ऑप्शन नहीं, किसी के पास भी डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं भाई। और वो भी सारे के सारे काम न्यू वेन्यू पेंडिंग रह जाएंगे भाई। यानी कि बच्चा तो दादा और दादी वाली फैमिली आईडी में हो गया, और घर वाली और घर वाला यानी कि स्पाउस है वो जो नवदंपति बनाएंगे भाई, जब शादी रजिस्टर कराओगे तो वो अलग से फैमिली आईडी है भाई। अब उनका बच्चा उस फैमिली आईडी से इस फैमिली आईडी में कब आएगा? जब उसको डिलीट करेंगे। और डिलीट के ऑप्शन क्या क्या भाई? नंबर एक तो भाई यदि उनका तलाक हो जाए, अब बच्चे का तलाक किसके साथ करेंगे भाई? या फिर भाई मिस हैपनिंग घट जाए कोई, तो मिस हैपनिंग है, ये बच्चे की जरूरत तो माँ बाप ना है उनने अपनी फैमिली आईडी में, तो मिस हैपनिंग कैसे दिखाओगे भाई? तो बच्चे को मर्ज करने का ऑप्शन के लिए भी आप लोगों का ये एक निवेदन है कि अपने जिले स्तर के जेड क्रीम पे भाई और डी क्रीम पे डिस्ट्रिक्ट क्रेड मैनेजर है जो उनके पास भाई, और जो अपने बड़े अफसर हैं भाई पंचकुला के या कुछ भी अपनी हेल्पलाइन वगैरह है उस पर भी सीएमओ उस पर भी ट्वीट करो कि इसमें मर्ज का ऑप्शन जरूर होना चाहिए भाई। देखिए मर्ज का ऑप्शन तो कंपलसरी है, मर्ज का ऑप्शन होना तो इसके लिए जायज बना भी। अब उन्होंने शादी तो रजिस्टर्ड करा ली, शादी रजिस्टर कराने के बाद जब शादी रजिस्टर कराते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है भाई फैमिली आईडी अलग करने का। तो उनकी फैमिली आईडी तो अलग होगी, लेकिन उनका बच्चा तो उस पुरानी फैमिली आईडी में रह गया। अब उस बच्चे को पुरानी फैमिली आईडी से नई फैमिली आईडी में कैसे लेके आएंगे? वो तो जानवन काम है। चलो बिजली बिल के तहत तो वहाँ सारे सदस्य आप अलग कर लें, लेकिन जब शादी रजिस्टर कराओ तो उस टाइम वहाँ रह जाए, उसमें तो मर्ज का ऑप्शन भी होना चाहिए। नंबर 3 भाई, यदि किसी लड़की की शादी होगी, शादी होने के बाद उस लड़की अपने ससुराल में चलेगी, तो उसका नाम कटवाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाने लग रहे भाई। कभी सीएससी वाले पाओगे, सीएससी वाले तो उनको प्रिंट निकाल के दे देंगे भाई कि ये लो भी हमारा रिक्वायर्ड डाल रखी है आपकी पेंडिंग है। फिर वो जेड क्रीम पे जाते हैं, जेड क्रीम बोल देता है कि मैंने अपने पास से अप्रूव कर दीजिए, देख लो मेरे पोर्टल पे कोई वो नहीं है। लेकिन वो 3 से 4 महीने हो गए अभी तक उनका नाम नहीं कटे। किसी का तलाक हो गया, तलाक होने की दशा में वो अपनी मिसिज का नाम कटवाना चाहो वो नहीं कट रहे। तो सरकार से अनुरोध है कि जो जायज बन रहे हैं, मतलब किसी का तलाक हो रहा है या शादी हो रही है, तो उनको तो डिलीट करने का ऑप्शन अगर दे रखा है तो इसके ऊपर भी कार्य करना चाहिए। सतीश खोड़ा जी से भी हमारा जो फैमिली आईडी के इसके भाई चेयरमैन है उनसे भी रिक्वेस्ट है जी कि इस ऑप्शन के ऊपर जरूर ध्यान दो जी, कि जिनके नाम कट रहे हैं और वो एप्लीकेशन आपके उस पर तो दिखाई दे, पोर्टल पर दिखाई दे रही है, वो नाम कटेगा नहीं, वो एज इट इज उसी पुरानी फैमिली आईडी में है। कईयों के जैसे तलाक हो गए, तो तलाक के बाद उनके शादी करनी है या कहीं भी कुछ भी कार्य करना है तो उसमें उनको दिक्कत आ रही है जी। इस दिक्कत के लिए भी लोगों को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी भाई, और हमको भी कि जी यू जो समस्या रही नहीं फैमिली आईडी जो हमारे लिए मुसीबत बन गया जी, इसको भी ठीक किया जाए। उसके बाद भी जो सीपीएलओ है, मान लो सरकार यही कह रही है कि भी सीपीएलओ आएंगे तब वो काम करेंगे,
लेकिन तब तक सिटीजन पोर्टल के ऊपर ही दे दो जी। अगर मान लो CSC वालों पे या अटल सेवा केंद्र वालों पे उनको विश्वास नहीं है, देखो जी हर एक इंसान, तो मैं ये कहता हूँ कि बेईमान को नहीं हो सकता। कोई तो ईमानदारी का काम कर रहे होगा जी। 100 आदमी मतलब 10 आदमी तो ईमानदारी से कर रहे होंगे, 10 भी नहीं कर रहे, मान लो 5 कर रहे, तो उन 5 को भी उन 95 के साथ घसीटना वो भी गलत है। फैमिली आईडी में से नाम डिलीट को नहीं हो रहे, उनकी रिक्वेस्ट डल रही है जायज। जैसे कोर्ट का ऑर्डर भी लगा दिया, कोर्ट का नाम लिख दिया उसमें कि अभी ये इस कोर्ट के थ्रू इनका जो तलाक हुआ है। अब शादी वाले में भी मतलब शादी का कार्ड लगा दिया, शादी का रजिस्ट्रेशन लगा दिया, उसके बावजूद भी शादी के रजिस्ट्रेशन में तो चलो वो जुड़ी जाओ उसमें, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन अपनी फैमिली आईडी में जोड़ना उसको पहले, तो वो कैसे जोड़ेंगे जी। तो इन चीज़ों के लिए आम पब्लिक से भी मेरा निवेदन है, और मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, आज जोड़ा कर रहे हैं भाई, जो फैमिली आईडी के बड़े अधिकारी हैं वो इस बात पर ध्यान दें, एक तो मर्ज का ऑप्शन इसके अंदर आना चाहिए जी, और एक जिनको डिलीट कराया गया है उनके डिलीट का ऑप्शन भी होना चाहिए जी। डिलीट वो जल्दी हो जाए वो भी बहुत बढ़िया है जी। उसके बाद जी जो बैंक खाते हैं, बैंक खाते भी बहुत डिले वो हो रहे हैं। मेरे पास एक हमारे जो वीवर हैं फतेहाबाद से, प्रदीप जी उनका नाम है जी, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय वाली स्कीम अप्लाई करी थी जी। तो उन्होंने अप्लाई कर दी, अप्लाई करने के बाद जो फैमिली आईडी में अकाउंट था उनका वो PPP से है, PPB से, तो उसकी लिमिट उन्होंने ये दिखा रखी कि आपकी लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए की उनको सहायता मिलनी है, उसकी लिमिट नहीं है, उसकी लिमिट बढ़वाओ। तो वो अगर फैमिली आईडी में अपना खाता अपडेट कराते हैं तो उनको समस्या आ रही जी। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान करके इसके ऊपर भी कार्य करा जाए। और लोगों से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक भाई कॉल करो या तो मेल डालो परिवार पहचान पत्र वाली पे, जेड क्रीम से मिलो और डी क्रीम से मिलो। जब उनसे मिलेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। और दूसरा यह कि भी CM ग्रीवेंस नहीं लगानी। CM ग्रीवेंस का क्या फायदा, जब अधिकारी भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, उनको हम ये बताएंगे कि जी इस इन चीज़ों के अंदर हमारे को असुविधा हो रही है, मतलब समस्या आ रही है, तो उसको दूर करो। उनको बार बार रिटर्न में देंगे तो वो अधिकारी भी उस चीज़ को अपने उच्च अधिकारियों तक मीटिंग के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा भी रख सकते हैं। तो ये भाई कुछ बातें हैं। दूसरा आप लोगों के लिए भी भाई मुसीबत बन रही, किस चीज़ की बन रही कि आप लोगों ने मान लिया अपनी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर दे दिया और वो मोबाइल नंबर आपने बंद करवा दिया या तोड़ कर फेंक दी, वो सिम दोबारा निकलवाया नहीं, या वो बच्चा विदेश में चला गया और वो फैमिली आईडी के अंदर उनको कोई भी काम करना है तो उस पर OTP जाता है। मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन है कि यदि फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर दे रखा है उसको निरंतर तो हर महीने तो रिचार्ज कराओ। ये भी देखो, मैं ये कहूँगा अभी टेलीकॉम कंपनियों ने ये भी एक जायती ठोक दी कि भाई 155 का 127 का सबसे कम 127 का रिचार्ज करवाना बहुत कंपलसरी कर दिया। यानी कि ये भी महंगाई की तरफ एक कदम है। सभी को पता कि हर एक परिवार के अंदर मोबाइल है भाई। वो पहले क्या करते थे, उसको रिचार्ज नहीं कराते थे, न्यू बात कर ले कराते थे। लेकिन उससे अच्छा तो ये कर दो कि भाई 127 रुपये में ना 6 महीने की वैलिडिटी दे दो। ये 1 महीने की वैलिडिटी तो उनके ऊपर ठोकना ही है कि अभी हम ना महीने के 4 रुपये पर डे के 4 रुपये तो आपसे लेने हैं। कईयों को तो सिर्फ फोन इसलिए रखते हैं, वो गरीब परिवार से भी हो गया कि अभी हमने तो सिर्फ सुनना है, उन पर कोई बच्चे कर ले अपने। अब उनको अपना ये नंबर एक्टिवेट रखने के लिए 127 का रिचार्ज कराओ या 155 कराओ, 179 का कराओ, 239 का कराओ, यानी कि हर महीने करवाना वो भी उनके ऊपर एक बार सा पड़ गया है। इसलिए बहुत से बुजुर्ग तो इस नंबर को बंद कर दें और फैमिली आईडी में फिर उनको समस्या आ जाती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जो नंबर ले रहे हो ना, ऐसा नंबर उसके अंदर सबसे पहले रखो जिस नंबर के अंदर आप परमानेंट रिचार्ज रखते हो और वो नंबर आपका एक्टिव हो। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनके लिए मैं आप लोगों को बार बार आग्रह करता हूं कि मोबाइल नंबर अपनी फैमिली आईडी में सही रखो और अपनी फैमिली आईडी को जितनी बार भी आप खोलते हो या पोर्टल पे चेक करते हो तो ऑपरेटर से ये रिक्वेस्ट जरूर करो कि सर इसको बाहर निकाल के प्रिंट आउट निकालो इसका और हमारे सिग्नेचर करके इसको अपलोड कर दो, ताकि निकट भविष्य में आपको कोई भी समस्या उससे रिलेटेड ना आए। देखो सरकार से तो निवेदन है कि बैंक खाते की तीव्रता की जाए चेंज करने की जी, अगर किसी का गलत भरा जाता है। दूसरा है जी मर्ज का ऑप्शन, अगर आपको जायज लगती है हमारी ये बात तो मर्ज का ऑप्शन इसके अंदर जरूर डाला जाए जी। तीसरा है
कि यदि कोई डिलीट की रिक्वेस्ट डलती है तो डिलीट की रिक्वेस्ट भी पूरी होनी चाहिए। पिछली रिक्वेस्ट डली हुई न्यू की न्यू पेंडिंग है, अगर कोई रिक्वेस्ट लगाते हैं तो ऑलरेडी रिक्वेस्टेड उसके अंदर आता है जी, लिखा है ये कि भी आपने रिक्वेस्ट उसके अंदर डाल रखी है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा हम लोगों ने भी ध्यान रखना है, सरकार को आग्रह करना चाहिए, या हमारे जो अधिकारी हैं जैसे हमारे ब्लॉक स्तर पर जो जेड क्रीम बैठते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनको रिटर्न में भी दो भाई, अपने नायब तहसीलदार को, तहसीलदार साहब को भी रिटर्न में दो कि फैमिली आईडी में ये समस्या रही जी, इनके बारे में उठाओ। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट क्रीम को भी दो भाई, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के क्रीड विभाग के मैनेजर उनको भी दो, ताकि हमारी इन समस्याओं के ऊपर उचित से उचित जो है समाधान हो सके भाई। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है भाई, इसके जो फैमिली आईडी का हमारा टोल फ्री नंबर है उस नंबर के ऊपर भी हम कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर भी है इसका 0172 488 0500। ये सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक चला रहता है और सोमवार से शनिवार तक। इसमें उनसे बार बार इस चीज़ के ऊपर जरूर पूछा करो कि जी मर्ज का ऑप्शन कद ना होगा, स्प्लिट का ऑप्शन कद ना होगा जी, और इसके अंदर जो हमने डिलीट की रिक्वेस्ट डाली थी वो कब तक हो जाएगी क्लियर जी, ठीक है ना, इस नंबर पे सोमवार से शनिवार तक। फिर हम इस नंबर पे व्हाट्सएप अपनी समस्या कर सकते हैं, ये नंबर भी सेव कर लो भाई 9888 63332। इस नंबर पे भी हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या को डाल सकते हैं। उसके बाद भाई ईमेल डाल सकते हैं हम अपनी grievances/hpppa.crid@haryana.gov.in। इस नंबर पर हम मेल डाल के भी अपनी समस्या को भेज सकते हैं वहाँ पे। तो मैं अपने दर्शकों से यही निवेदन करूंगा भाई कि अधिक से अधिक जागरूक बनो भाई, जो समस्या आ रही है उस समस्या के बारे में अधिकारियों को सचेत करना वो हमारा वो है भाई दायित्व है, ताकि हमारी वजह से दूसरों को लाभ मिल सके। और मेरा मानना ये है अभी, यदि हम एक आदमी को, यदि मैं मेरी बात से किसी ने बेनिफिट होया तो मैं उससे रिक्वेस्ट करें अभी आगे आपने 3 आदमियों को बेनिफिट करना है। अपनी मेरे पास कॉल आती है, आप लोगों को पता भी है, कमेंट में कोई भी ये डाल सकता है कि उन्होंने मेरे पास कॉल करी और मैंने उनकी कॉल का कोई समाधान ना कराया हो, और मैंने अपना पर्सनली नंबर इसमें डाल भी रखा है। जो मेरे से बन सकता है मैं उन पे समाधान करता हूँ। और एक भी मेरा व्यूवर ये बात कह दे कि आपने मेरे से इस काम के लिए 5 रुपए भी लिए हों, 1 रुपया भी नहीं लिया भाई, जो मेरे से हेल्प हो सकती है वो हेल्प मैं अपने परिवार की करूँगा। जो मेरे चैनल का परिवार है नहीं, मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगा। लेकिन उसके लिए मेरे से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि जो समस्याएं हम ना आ रही है ना, हम ये देख रहे हैं कई दिनों से चल रही हैं, तो उस समस्या के समाधान के लिए भी हमें उच्च अधिकारियों को कहना पड़ेगा भाई। फिर उसके बाद भी मैं एक और कहूँगा, जैसे हमने फैमिली आईडी बना दी, उसमें इनकम उनकी वेरीफाइड होगी जी, लेकिन उनका बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड नहीं बनया। निकट भविष्य में सरकार के द्वारा अंत्योदय मेले लग गए तो उनको लाभ नहीं मिलेगा जो 50,000 से कम आमदन वाले हैं भाई। और कई ऐसे परिवार हैं जो एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं, उनकी फैमिली आईडी अलग अब हुई है। पहले क्या होता था कि एक राशन कार्ड बन जाएगा, उसमें 10-11 मेंबर हो जाते थे। तो जब फैमिली आईडी बनने लगी ना, उनको यह बोल दिया कि भाई अलग अलग यदि फैमिली आईडी बनवाओगे तो तुम्हारा राशन कार्ड कट जाएगा भाई। तो उन्होंने क्या किया, वो इकट्ठी फैमिली आईडी बनवा ली। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि शादी के 1 या 2 साल के बाद तो हर परिवार में से लगभग 99% तो अलग हो जाए, सप्लिट हो जाए। और जब वो सप्लिट होंगे तो अपना कनेक्शन वगैरह लगवा लेते हैं, लेकिन उनकी फैमिली आईडी एक ही रहती है भाई। और वो फैमिली आईडी फिर उनके जी का जंजाल बन गई। अब जो गरीब परिवार थे उनका यह दूसरा युवा जी कि इसमें से मोबाइल नंबर का जो ऑप्शन है नहीं जी, वो भी समस्या बहुत बड़ी है जी। क्योंकि मेरे पास एक व्यूवर का ही फोन आया था जी कि हमारे पड़ोस में एक लेडीज रहती है और वो लगभग 20 से 25 साल वो यहाँ पर रह रही है, किराए के मकाना में रह रही है। 20-25 साल हो गए किराए के मकाना में रह रही है, और किराए के मकाना में रहते रहते वो अपना गुजारा कर रही। उसके बच्चे की शादी हुई तो वहाँ अलग हो गया, अब मियाँ बीबियाँ दोनों वहाँ। उनके पास कोई भी मोबाइल नंबर नहीं है, उनका आधार कार्ड भी है, उनका वोट कार्ड भी है, लेकिन उनकी फैमिली आईडी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर चाहिएगा। अब मोबाइल नंबर यदि उसके बच्चे दें तो 2 फैमिली आईडी में 1 मोबाइल नंबर हो जाएगा, तो वो दोनों ही फैमिली आईडी निरस्त हो जाएंगी जी। और यदि वो आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं कराएंगे पहले, तो क्योंकि आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर चढ़ेगा तभी जाकर होगा, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या। अगर किसी के पास मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर नहीं है तो वो फैमिली आईडी ना कैसे अपने ना बनवाएगा।
उसकी फैमिली आईडी तो बनने की नहीं जी। और यदि उसकी फैमिली आईडी नहीं बनी तो फिर उसका हरियाणा की नागरिकता के प्रति क्या हुआ, अभी सरकार ने उस तक क्या बेनिफिट दे दिया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें सरकार तक पहुंचानी है। हमने सिर्फ उनको लिखित में रिपोर्ट करना है, कस्टमर केयर पे कॉल करनी, व्हाट्सएप पे डालो या मेल पर डालो, ये सारी चीजें डालो ताकि हेल्प हो सके। और यदि उनकी हेल्प होगी तो ये सोच लो कि हम समाज के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं। अधिकारियों तक बार बार ये बात उठेगी ना, सरपंच के माध्यम से उठाओ या अपने ब्लॉक समिति मेंबर के माध्यम से उठाओ, जिला परिषद मेंबर के माध्यम से उठाओ, या चेयरमैन साहब हैं एमएलए ब्लॉक समिति के या जिला परिषद के, उनके माध्यम से उठाओ, एडीसी साहब के माध्यम से उठाओ या डीसी साहब के माध्यम से उठाओ। जो फैमिली आईडी के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके बारे में उठाओ। फैमिली आईडी में 25% सुविधा है, 75% हमारे लिए ये मुसीबत है। तो उन समस्याओं को दूर करेंगे ना, तब हमारे लिए सरल हो जाएगा। मानते हैं कि अभी शुरुआत थी इसकी, तो इसमें शुरुआत में समस्या हो जाए, लेकिन इतनी भी समस्या नहीं होती जितनी ज़्यादा समस्या ये हो रही है। मोबाइल नंबर का ऑप्शन जरूर से भी जरूर सरकार तक अपील करो, और भाई इन नंबरों पे कॉल करो कि भाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन जो है ये वैकल्पिक तौर पर रख दो। जो जुड़वाना चाहे तो जोड़ दो भाई, अदरवाइज ना जोड़ो। और जो आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन है मोबाइल की जगह पर, वो या तो आइरिस तक कर दो भाई, या फिर फिंगर से कर दो। क्योंकि परिवार में 2 मेंबर हैं, यदि 2 में से एक के फिंगर भी नहीं आने होंगे तो दूसरे के तो आ जाएंगे। यदि आइरिस भी किसी न किसी के तो आएंगे जी। तो सिर्फ ओटीपी का ही माध्यम ना रखो, उसके अलावा फिंगरप्रिंट का या कुछ भी माध्यम रख दो, और मोबाइल को वैकल्पिक करो जी। तीनों ऑप्शन डालो, जैसे विश्वकर्मा के अंदर भी 3 ऑप्शन डाल दिए, आयुष्मान के अंदर 3 ऑप्शन डाल दिए, ऐसे ही फैमिली आईडी के अंदर भी 3 ऑप्शन डालो, ताकि ये सरल, सुगम और सबके लिए लाभकारी साबित हो। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से आग्रह है कि इसको शेयर भी करो, और अधिक से अधिक इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो भाई। जय हिंद, जय हरियाणा, जय गौ माता।